जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए देवसैनी एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन से चतुर्मास व्रत का भी आरंभ होता है। इस एकादशी की कथा का जिक्र पद्म पुराण में किया गया है और इसके पुण्य एवं लाभ का भी जिक्र किया गया है। साल 2024 में देवसैनी एकादशी व्रत कब है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई 2024 को रात 8:33 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। देवसैनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार को रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि में ही सूर्य उदय होता है, उस तिथि को ही व्रत रखा जाता है। देवसैनी एकादशी व्रत 2024 का पारण का समय कि हमें इसका पारण कब करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। बता दें कि देवसैनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवसैनी एकादशी का पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच में रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त 18 जुलाई को और सुबह 8:44 पर होगा। देवसैनी एकादशी व्रत कथा। आइए सुनते हैं देवसैनी एकादशी की कथा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी इस कथा का लाभ प्राप्त कर सके। देवसैनी एकादशी का महत्व। ब्रह्मावर्तित पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है कि आज के दिन से ही चातुर्मास व्रत करने वाले व्रत करना शुरू कर देते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन तो देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में लोग बाग बहुत से एक टाइम भोजन करते हैं, कोई चातुर्मास की परिक्रमा लगाते हैं, बहुत से अलग अलग कार्य किए जाते हैं। देवसैनी एकादशी को देवसैनी महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में कहा जाता है, हरिदेव शयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। अर्थात देवसैनी एकादशी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब आइए सुनते हैं देवसैनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में
जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे, अर्थात उन्हें पता नहीं था कि भविष्य में क्या होगा, कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी, अर्थात अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए कि इसका कोई इलाज तो किया जाए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा, अर्थात उन्हें आशीर्वाद दिया और कुशल पूछी। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा कि वो इस आश्रम में किस कारण से आए हैं। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मानने के से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मावृत पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो आप भी इस व्रत को करिए। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस कथा को सुनकर
लाभ प्राप्त करिए और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।